नमस्कार। अभी बिहार के हर एक पंचायत में सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से लोगों को मन में दुविधाएं हैं, किस प्रकार सर्वे होगा नहीं होगा, बहुत सारे परेशानी है। आप मेरे बगल में देख सकते हैं अमीन साहब है, जो कि हर एक पंचायत में बहाली की गई है बिहार सरकार ने, और इस पंचायत में बंगराटा पंचायत में अभी आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के परेशानियों का जो लोग सामना कर रहे हैं, कैसे निजात पाएंगे, उस संदर्भ में हम बातचीत करना चाहेंगे। जी, स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा A1 TV का। और जैसा कि बात कर रहे हैं विशेष सर्वेक्षण का, तो विशेष सर्वेक्षण का बात जहाँ तक रहा जी, ये सभी रैयतों को मालिकाना हक एक शांतिपूर्वक तरीके से दिलाने का एक नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, कि विशेष सर्वेक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। उसके लिए हर जगह ग्राम सभा पूरे बिहार में, खास करके जो अभी हम सिंघिया में, जहाँ सिंघिया अंचल में हमारा पदस्थापित हैं, और ख़ास करके जो बंगरहट्टा पंचायत और हरदिया पंचायत हमारे अंडर में आता है, तो वहाँ भी ग्राम सभा करवा ली गई है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत रैयतों को क्या है कि जानकारी का अभाव हो गया, इस वजह से कि ग्राम सभा को उन्होंने अच्छे ढंग से ना तो वो वहाँ यहाँ पहुँच पाए ग्राम सभा में, ना अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर स्वघोषणा भरने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार से आप नहीं समझ पा रहे हैं जो चीज़, तो उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है, हम इनके चैनल के माध्यम से अपना नंबर भी बता देते हैं, 8651427126। इस नंबर पे आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी भी आप फ़ोन करेंगे, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और दूसरा बात रहा स्वघोषणा देने का, तो जो रैयत लोग वंशावली बनाने में जिनको दिक्कत आ रही है, वह स्वघोषित वंशावली भी दे सकते हैं जी, क्योंकि इस तरह का परेशानी का सामना बहुत लोग कर रहे हैं कि वंशावली नहीं बना, वंशावली नहीं बना। वंशावली क्या बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, वंशावली मैटर इसलिए करता है जिनका खतियानी ज़मीन है, तो खतियानी ज़मीन में आप कैसे बताएंगे कि हम उनके वंशज हैं? तो वंशज इसीलिए बताया जाता है, उसीलिए वंशावली बनाया जाता है कि दिखाने के लिए कि हाँ, हमारे दादाजी, हमारे परदादा के नाम से, पूर्वज के नाम से ज़मीन था, वो खतियानी ज़मीन, खतियान में उन्हीं का नाम है। उसी को दर्शाने के लिए वंशावली बनवाया जाता है, ताकि हम आपका अधिकार हम एक कागजी तौर पर उसको लिख लें, जो स्व प्रमाणित भी दे सकते हैं आप। और अगर जिन्हें दिक्कत हो रही है बनवाने में, पंचायत सचिव के पास काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो दिलीप जायसवाल जी, भूमि राजस्व विभाग की तरफ से भी ये ऑर्डर है कि आप स्व अभिप्रमाणित करके आप वंशावली हमें देंगे तो वो भी मान्य होगा। जी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि उसका भी अनुमोदन हम लोग करवाएंगे, जब अगला ग्राम सभा जब हो जाएगा, उसमें हम अनुमोदन कराएंगे कि वंशावली में जो नाम है, गांव में जब ग्राम सभा होगी तो उसके वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, सभी लोगों से उसका अनुमोदन कराया जाएगा कि क्या ये वंशावली सही है। जी। और सभी रैयतों से खास करके इस चीज़ की अपील करेंगे कि वंशावली जो है वो आप सही तरीके से बनवा के दें। आप खुद भी देते हैं तो उसको सही तरीके से बना के दें, ताकि जो आगे का जो प्रक्रिया होगा उसमें रुकावट ना बने। हाँ, अच्छी तरह से काम हो सके। बिल्कुल, काम हो सके। अगर आप गलत वंशावली बना कर देते हैं, जब हम उसका अनुमोदन कराएंगे, जब जांच होगा उस चीज़ का, अगर वो गलत पकड़ाएगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा वंशावली, फिर से आपको नया वंशावली फिर बोला जाएगा। उस समय दौड़ धूप से अच्छा है कि आप नए तरीके से बनवा लें। और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि DLRS के वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन भी प्रपत्र 2 को भरकर और अपना दस्तावेज का फ़ोटोकॉपी लगाकर जमा कर दें। आप जल्द से जल्द स्वघोषणा दीजिए, जितना जल्दी दीजिएगा आपकी ज़मीन की सर्वे उतनी जल्दी और आगे की प्रक्रिया को शुरू करवाई जाएगी। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन है, यानी कि बेटर देम। अगर कोई बाहर रहता है उनके लिए ऑनलाइन है, जो अगर गांव में है तो उनके लिए ऑफलाइन भी काम चल सकता है। जी हाँ, देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए है। जी। अगर आप ग्राम में भी हैं, आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, लिलहौल ऑफिस नहीं आ सकते हैं, या हम समय पर नहीं आ पाए आपके ग्राम में, तो आप लिलहौल शिविर में भी आकर दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर में हैं उनके लिए नहीं है ऑनलाइन, उनके लिए भी है। आप ऑनलाइन करके दीजिए।
आसान वो भी तरीका है आपके लिए, और आसान ये भी है कि आप हमें भी दे दीजिए, हम उसका रिसीविंग आपको दे देंगे लिख कर। जैसे देखिए स्वघोषणा आप जो दीजिएगा ना, उसका प्रयास ये कीजिएगा कि 2 कॉपी करा लीजिए। स्वघोषणा का सिर्फ, पूरे दस्तावेज का ज़रूरी नहीं है 2 कॉपी। आप जो जैसे स्वघोषणा दीजिएगा तो हम उस पर रिसीविंग करके दे देंगे कि हाँ आपने हमें दे दिया है। इसके अलावा रिसीविंग देने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बहुत से सारे ज़मीन है जिनके नाम से खतियान यानी कि उपनाम, इससे पहले उपनाम भी चलता था, तो बहुत से खतियान है जो उपनाम से भी बना हुआ है और उनका नाम सपोज डैट कुछ और है, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट का नेम है वो अलग है और खतियान उनके उपनाम से बना है। तो इन संदर्भ में कैसे सर्वे होगा? देखिए उपनाम पहले जो था खतियान में पुकारू नाम से अगर बन गया होगा या फिर किसी तरीके से आज उनका नाम, मान लीजिए 1-2 केस आया भी है ऐसा, तो उसके लिए आप एफिडेविट करा के हमें दे सकते हैं कि हाँ हमारा नाम जो है उसमें ये है और आज हमारा नाम अभी पिताजी का नाम बदल गया है, हमने पिताजी का नाम ये लिखा है। तो आप उस केस में एफिडेविट जमा कर देंगे, उसका फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच कर देंगे सारे दस्तावेज के साथ। जी, उस समय तो पाहटा चलता था, पाहटा के हिसाब से खतियान बना है। जैसे भी देखिए उस समय ना हम तो अभी का हम बता सकते हैं, पहले का खतियान किस तरीके से बनाया गया वो तो हम समझ हैं, लेकिन नाम का जैसे आप बता रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया हमने बताई है ये चीज़। तो ऐसे भी बहुत सारे ज़मीन है जो गैर मजरूआ आम या खास इस प्रकार है, जो गरीब व्यक्ति है जो गैर मजरूआ आम या खास पे लोग अपना झोपड़ी बना के रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनका सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए सर्वे सारे प्लॉट का होगा। आपके मौजे में अगर आधा धुर भी ज़मीन है तो उसका भी सर्वे होगा, उसका भी किस्तवार होगा, उसका भी प्लॉट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो बिहार सरकार की ज़मीन है गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, तो उस पर रैयती आप उस पर किसी प्रकार का रैयत जो है उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। आप स्वघोषणा में अगर भरते हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दावा करते हैं कि हमको रैयती कर दीजिए वो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि पर्चा ही निर्गत होगा उनका? नहीं, पर्चा हमारे तरफ से पर्चा निर्गत नहीं है। जिनको पहले से पर्चा निर्गत है, बंदोबस्ती किया गया है, वो मान्य है, ठीक है, लेकिन वो पर्चाधारी ही रहेंगे। अगर कहेंगे कि वो रैयती हो जाए, वो रैयती नहीं हो सकता है ना। वो ज़मीन आप भविष्य में कभी भी बेच सकते हैं या ना कुछ कर सकते हैं, वो केवल घर बना के रह सकते हैं। हाँ, आप अगर वासगित पर्चा है तो आप वासगित पर्चा पे घर बना कर रह सकते हैं। वासगित पर्चा जो मिला है तो वो तो घर बनाने के लिए ही मिला है। बहुत सारे ऐसे बिहार सरकार का ज़मीन है या किसी भी प्रकार का ज़मीन है जिसपे लोग अधिकृत दावा ना करता हो और लोग रह रहे हैं, अपना घर बना के, पक्का मकान कच्चा मकान बना के रह रहे हैं। इस परिस्थिति में उनके लिए क्या बेटर होगा? देखिए बेटर हमारे तरफ से, हमारे आयोग की तरफ से ऊपर से जो हमें ऑर्डर है, फ़िलहाल जो रैयत दावा करने आ रहे हैं उन स्वघोषणा के अंतर्गत वो आकर हमें जमा करेंगे स्वघोषणा में। जब उसका प्लॉट वेरिफिकेशन होगा, अगर वो बिहार सरकार का ज़मीन होगा तो बिहार सरकार के ज़मीन में किसी भी प्रकार की कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, यानी उन्हें अवैध करार दिया जाएगा। ये हमारे तरफ से वैध और अवैध हमारे तरफ से नहीं किया जाएगा, वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। हम इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपको भी पंचायत में बहुत सारे कार्य करना होता है। तो अभी जो फिलहाल में जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है उस संदर्भ में लोग कौन सा प्रपत्र भरेंगे? जी, प्रपत्र 2 होता है स्वघोषणा, जिसमें मालिकाना हक, स्वामित्व का जो भी रैयत है वो अपना मालिकाना हक उसमें दर्शाएंगे कि हमारा नाम क्या है। देखिए हम अगर हमारे पास वो स्वघोषणा का फॉर्म मौजूद है तो हम वो दिखा देना चाहेंगे एक बार। जी हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर से लोगों को भी बता देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रपत्र 2 लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में ग्रामीण के अगर भाषा में बोले तो इसका राजस्व ग्राम का मतलब मौजा होता है। जिस मौजे में आपका ज़मीन है उस मौजे का यहाँ पे नाम लिखेंगे। दूसरा है थाना संख्या। थाना संख्या, अगर जो थाना संख्या में आप रह रहे हैं वो थाना संख्या आप लिखना है। हल्का नंबर जो भी आपके मौजे का हल्का नंबर है वो लिख देंगे। पुलिस थाना, अगर जिस थाने में आपका मौजा पड़ता है उस थाने के अंतर्गत आप उसका थाना लिख देंगे। अंचल भी लिखना ज़रूरी है, जिस अंचल में आपका ज़मीन है। जिला तो अमूमन समस्तीपुर है हमारा, तो समस्तीपुर ही लिखाएगा।
दूसरा बात है कि यहाँ पे रैयत का नाम एवं पिता का नाम है। तो रैयत का नाम हो गया जो सर्वे जिस नाम से लोग करवाना चाह रहे हैं उनका नाम हो जाएगा, उनके पिता का नाम हो जाएगा। अच्छा, यानी कि जो व्यक्ति अपना नाम से करवाना चाहते हैं, पूर्वज के नाम से है, तो उनका नाम पहले आएगा? नहीं, पूर्वज का नाम नहीं, जैसे पूर्वज तो मृत हो गए ना, इसीलिए तो मैंने पहले कहा कि वंशावली जरूरी होता है। अभी जो पहला जीवित व्यक्ति है, मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति जीवित हैं। अब जैसे बहुत सारा ऐसा लोग कहने आते हैं कि पिताजी हमारे 1-2 महीने के मेहमान हैं, आप हमारे नाम पे लिख दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी आपके जीवित हैं तो पिताजी के ही नाम पे, जी हाँ, पिताजी के ही नाम पर आपका वो ज़मीन होगा। उसके बाद है स्थाई पता। स्थाई पता में आप घर जहाँ बना कर रह रहे हैं, मकान आप जहाँ पे हैं, ये नहीं कि जिस मौजा में ज़मीन है उसी का स्थाई पता देंगे, नहीं, आपका जो स्थाई पता है वो आप लिख कर देंगे। खाता संख्या हर एक का एक अलॉट रहता है, वो भी लिखेंगे। खेसरा मतलब हो गया हर एक प्लॉट का, जो प्लॉट पे आपका ज़मीन है वो खेसरा संख्या हो गया, वो खेसरा संख्या आप भर के देंगे। रकबा एकड़ या डिसमिल में, जो आपकी क्षेत्रफल है, जो खेत की आपकी क्षेत्रफल है, रकबा है, उसको आप भर के एकड़ और डिसमिल में देंगे। अगर एकड़ में है तो एकड़ में लिख के देंगे, और डिसमिल में है तो सिर्फ डिसमिल में लिख के देंगे। कोशिश करेंगे कट्ठा और धूर में ना दें। अच्छा, यानी कि डिसमिल में ही दे? हाँ, डिसमिल में दें, ताकि हमको खतियान में भी डिसमिल ही लिखा रहता है, केवाला में भी डिसमिल ही लिखा रहता है। उसके बाद चौहद्दी है। चौहद्दी में क्या करना है, वर्तमान चौहद्दी देना है। वर्तमान का मतलब ये हुआ कि अभी जो आपकी जो खेसरा है उसके अगल बगल चारों तरफ किनकी ज़मीन है। अगर आपके अपनी ही ज़मीन, मान लीजिए कि उत्तर में आपके एक और प्लॉट आपके उत्तर साइड में है, तो उसमें आप नीच भर के दे देंगे, और जिनकी ज़मीन है अभी वर्तमान में उनका नाम लिख देंगे। किस्म ज़मीन हो गया, किस्म ज़मीन में आप उस ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। अगर खेती कर रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखे, तो सिर्फ कृषित लिख दें। ऐसे तो खेती में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, धनहर है, भीठ एक है, भीठ दो है, ये सब हो गया। उसमें अलग अलग फसल हो जाते हैं, उसका अलग अलग फसल से वो भी है, आप भर के दे सकते हैं, आप अगर आपको मालूम है तो। लगान हो गया। लगान होता है क्या, जमाबंदी पर्चा जो कटता है उसमें लगान लिखा हुआ रहता है। जी, लगान यानी कि सरकार को टैक्स पे, जो सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और जमाबंदी संख्या तो सबको जो रसीद मिलता है उस पर जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, वो आप भर कर देंगे। भूमि पर दावा का आधार, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इसलिए हो जाता है कि भूमि पर आप किस प्रकार से दावा कर रहे हैं। अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान से प्राप्त लिख देंगे या उत्तराधिकारी लिख देंगे। अगर नहीं, किसी और केवाला से प्राप्त है तो केवाला से प्राप्त लिख देंगे। अगर किसी प्रकार से बंदोबस्ती किया गया है तो बंदोबस्ती से प्राप्त लिख देंगे। वासगित पर्चा है तो आप वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये जो है अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति कॉलम में क्या है कि जो लोग, मान लीजिए किसी भी ज़मीन पे विवाद चल रहा है, जैसे कोर्ट में केस गया हुआ है, उस पे क्या करेंगे कि उस कोर्ट केस का नंबर उस पे दायर कर देंगे और लिख देंगे कि न्यायालय का ये मामला है, ठीक है। उसके साथ कोशिश करें कि उसका एक पर्चा फोटोकॉपी करा के उस केस का लगा दें इसके साथ। उसके बाद नीचे में आइएगा तो स्थान लिखा हुआ है। स्थान में क्या है कि स्थान में क्या है कि आप ये कहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप देना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। मोबाइल नंबर है यहाँ, मोबाइल नंबर आप अपना लिख देंगे, जी, आवेदक का मोबाइल नंबर लिख देंगे, ताकि उनसे संपर्क, भविष्य में संपर्क करने का जो है वो हमारे पास सूत्र हो जाए। दिनांक दे देंगे जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिन का। आधार संख्या जरूर दें, क्योंकि वहाँ पर रैयत जब आधार नंबर नहीं देते हैं तो पहचान करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कर दें, नहीं तो अंगूठे का निशान दे दें। उसके बाद आती है वंशावली। वंशावली के बारे में हमने पहले ही बताया कि क्यों भरना है। ये वंशावली का जो फॉर्मेट है वो आप खुद से भरकर दे सकते हैं, ठीक है। तत्काल के लिए नहीं, ये जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से अभी जो सर्वे है इसमें अगर आपको पता है कि हर चीज़ हमारा सही है तो आप खुद से भर कर दीजिए। उसका
ब्यौरा सारा यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ हमारे दादाजी का नाम यहाँ से खतियान जहाँ से शुरू है, जिनके नाम से खतियान है, यहाँ रिविजनल सर्वे चल रहा है, तो रिविजनल सर्वे में खतियान जिनके नाम से है वहाँ से शुरू। अगर वो व्यक्ति जीवित हैं तब नहीं देना है। अगर वो उनके नाम से ही काम हो बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मृत हो गए हैं तब वंशावली बनाना है। ये चीज़ सेम चीज़ आपको केवाला वाले ज़मीन में भी, अगर वो व्यक्ति मृत हैं, केवाला जिनके नाम से हैं, तो उनके नाम से भी वंशावली लगेगा। अच्छा, और खतियानी ज़मीन में भी लगेगा। सर और भी कुछ ऐसे मैटर है जो मान लिया जाए बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो केवाला करवा के और अपने घर में रखा है, मोटेशन दाखिल खारिज नहीं करवा पाए, इस संदर्भ में वो क्या करेंगे? देखिए, जो लोग दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, सर्वे में उस चीज़ को आप दीजिए, स्वघोषणा के साथ आप भरकर दीजिए। उसके साथ आप इस प्रक्रिया में भी लगे रहें कि मोटेशन हमारा हो जाए। मोटेशन दाखिल खारिज जो होता है वो आपका अपना हक होता है, ठीक है, दाखिल खारिज करा ले, हम यही बोलेंगे। लेकिन सर्वे में जो है वो स्वघोषणा पत्र आप भरकर ज़रूर दें जी। स्वघोषणा इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि दाखिल खारिज हो तभी हम देंगे, आप तब तक दीजिए। आगे की प्रक्रिया अगर हमारे पास जो हमको ऑर्डर मिलेगा वो हम प्रक्रिया आपको आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।